हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी हर वीडियो को वॉच कर पाए। तो गाइस शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। आज का जो रिएक्शन है वो हमारी अप्सरा आंटी पे है। अप्सरा आंटी का रात लाइव आया था, तो लाइव देखी, मैंने भी देखी लाइव। तो उसमें वो बहुत रो रही थी, बहुत रोते रोते कह रही थी, और उनका ऐसा रोना देख के मतलब देखा नहीं जा रहा था उनका रोना। जो बात है, बात भी सही है, उनको किस बात का दंड मिल रहा है, क्योंकि जो किया है जगत भैया ने किया है। उन्हें किस चीज़ का दंड है, उनके अलग अलग तरीके के नाम भी रखे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब तो कोई भी है, होता ही है। तो अब कल उनका भी लाइव आया था, कल उनके बेटे जगत भैया का भी लाइव आया था। उसमें वो सारे ब्लॉगरों को हैं, तो रिएक्शन चैनल वालों को हैं, तो वो सबको सुना रहे थे। तो उनकी कैपेसिटी तो इतनी है कि एक दिन की बातें नहीं है, ये कई दिनों की बातें हैं। अपने लिए सुनी उन्होंने बातें, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन और लोग तो कई दिनों से सुन रहे हैं ना। मनीषा कई दिनों से फेस कर रही है इस चीज़ को, आंटी कई दिनों से फेस कर रही है इन सब चीज़ों को, तो सोचिए ज़रा। तो नहीं, तो वो यहाँ इतना कहाँ सोचेंगे इंसान। वो इंसान सिर्फ अपने लिए सोचने वाला इंसान है, क्योंकि जो उसकी चीज़ों से अभी तक लगा है। क्योंकि अगर उसको लगता ना कि इस चीज़ से मेरी माँ ने भी सुना है, एक बार मेरी बहन ने, पूरे परिवार ने फेस किया है मेरे इस गलत चीज़ों को, तो अब मैं इस तरीके की हरकतें करना छोड़ दूँ, सुधार कर लूँ, नहीं। वो उसमें भी कल सीना तान के बोल रहे थे कि मेरे नाम से रोटी सेकी जा रही है, मेरे नाम से चीज़ें बोली जा रही हैं। और इधर माँ का ये हाल है कि माँ से मतलब कमेंट्स भी नहीं पढ़े जा रहे हैं। कमेंट्स भी छोटी बहू रंजना ही पढ़ रही थी, उनके सर में इतना दर्द था, वो खुद बता रही थी कि मेरे को माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम है कि मेरे से कुछ नहीं होता है, माइग्रेन का दर्द रहता है मेरे को। और 2 दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला है क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है ना। तो जो चीज़ सही थी वही उन्होंने बोला कि मुझे मनीषा ने क्या कदम उठाया मुझे कुछ पता नहीं था, हम लोग सोए हुए थे रात भर। इस पर ट्रोल किया गया था कि माँ को कुछ पता नहीं है। अब क्या करें आंटी जी, चीज़ें ही ऐसी हैं, आपको तो सुनना सुनाई है, क्योंकि आप जगत भैया की माँ हो तो सुनना पड़ेगा आपको। तो टारगेट हो गए आप भी, और अंकल जी भी, परिवार के लोग तो टारगेट होंगे ही। जिस घर से एक जना भी ऐसा होता है ना, तो वो पूरे परिवार को ही बोला जाता है। तो बोलने वाले बोल रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने तो नहीं बोला, जो कुछ अच्छे रिएक्शन वाले हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, क्या परिस्थितियां हैं क्या परिस्थितियां नहीं हैं करके, जो बारीकी से समझ महसूस कर सकते हैं, वो नहीं बोलेंगे कहीं पे। और अभी तक बोला भी नहीं, देखो आपको टारगेट नहीं किया है किसी ने भी, इसीलिए। लेकिन हाँ, कहने की जगह आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ पर फोकस करो, आप अपने बेटे के ऊपर फोकस करो, अपनी बहू के ऊपर फोकस करो, कोई अनहोनी घटना ना घट जाए घर में। और ये तो हम कहेंगे ही ये, क्योंकि ये हमने पॉइंट आउट करना भी है कि इस चीज़ से क्या चीज़ समस्या अभी दिख रही है, और क्या इस चीज़ से आगे को भविष्य में चीज़ें हो सकती हैं या सामने आ सकती हैं। तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं। हमें आपको टारगेट करने का मतलब नहीं है, या आपको गलत बोलने का मतलब नहीं है। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि उन्हें जगत भैया को समझाइए। अगर आपने केस कर दिया है तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने केस नहीं किया है तो इस चीज़ का केस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से आपकी फैमिली ट्रोल होती रहेगी। क्योंकि चीज़ें ही कुछ ऐसी हुई हैं पास्ट में कि जिससे चीज़ों से सामने वाले की जो पीआर है वो बोलती रहती है, वो इधर से बोलती रहती है, इधर से फिर इधर के सपोर्टर उधर बोलते रहते हैं। तो ये सब इस वजह से हो रहा है। वहीं के लोग हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, वहीं के लोग हैं जो आपको सुना रहे हैं, है ना। हम तो खुद इस चीज़ में बोल रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ये समझ में नहीं आई कि जगत भैया जो इस बात को कह रहे थे कल कि मेरे नाम से कुछ रिएक्शन चैनल वाले रोटी खा रहे हैं, और कुछ लोगों का काम बोलना, अभी तक तो वो इधर की बोल रहे थे, अब उधर की तरफ बोलने लग गए। तो पहले तो हम इधर की तरफ हैं आंटी, ना हम उधर की तरफ हैं, हम हैं सत्य की तरफ। जो चीज़ सत्य है हम सत्य पे बोल रहे हैं, क्योंकि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ से मनीषा कितनी ट्रोल हो रही है, उसकी मानसिक स्थिति क्या हो रही है, पहले उसने क्या क्या झेला है। तो सिर्फ यही हमारे कहने का रीज़न है। और आप अपने आप को ही देख लो, आपको भी सुनाया जा रहा है, आपके हालत क्या है,
आपसे कितना ही कहा जा रहा है इग्नोर करो इग्नोर करो, तो देखो आप भी कल बोली हैं कि कितना इग्नोर करेगा कोई भी है जब उसको हर बार ट्रोल किया जाएगा, है ना। और ये बात आप कई बार अपने ब्लॉग में बोल चुकी हैं कि जब इंसान को बार बार कहा जाएगा तो वो कहाँ तक इग्नोर करेगा। और मनीषा से क्या कहा जा रहा है, जगत भैया क्या कह रहे हैं कि मत देखो, किसी को मत देखो और इग्नोर करो। तो ये किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, ये किसी चीज़ का सलूशन, तो ये तो आप कहने वालों को और बढ़ावा दे रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, तभी उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, चीज़ें तब उनके समझ में आएंगी कि नहीं बोलना चाहिए, है ना। और बाकी मैं आपके लिए दिल से इस चीज़ से सहमत हूँ कि वाकई में आपकी गलती क्या है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो सुन ही रहे हो, आपकी गलती यह है कि जगत भैया आपके बेटे हैं और आप कहीं ना कहीं माँ की ओर से उनको सपोर्ट करती हो, उन्हें कहती हो भाई ऐसा मत कहो, गलती अब नहीं है। तो वो हर माँ करती है, वो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो नेचुरल है। वो हर कोई माँ इतना तो बोलते ही हैं माँ बाप कोई भी कि अब चीज़ें ठीक होनी। तो इसी चीज़ का सहारा मिल जाता कहने वालों को, और वो ट्रोल फिर आपको भी करते हैं। तो आप खुद सोचो, हम लोग इतने उसमें रहते हैं कि आज तक हमने कोई चीज़ कभी कुछ ट्रोल किया है आप लोगों को? जहाँ गलत है गलत को गलत बताया होगा, सही को सही बताया होगा। कहीं पे अगर आप लोगों की गलती बताई होगी फैमिली में, चाहे वो जगत भैया की है, चाहे वो आपकी है, चाहे कहीं किसी की भी है परिवार में, कहीं पे गलती बताई होगी तो कहीं पे फिर अच्छाइयाँ भी बताई होंगी, अच्छाइयाँ भी हमने करी होंगी। तो मतलब हमारी इसी बात को क्यों पकड़ा जा रहा है कि मतलब कभी इधर बोलते हैं कभी उधर बोलते हैं। आप बताइए, जगत भैया ने कम्युनिटी पोस्ट डाली, कम्युनिटी पोस्ट में डाल के और उसको डिलीट कर दिया, है ना। एक्शन इन्होंने लिया है, इसका कोई प्रूफ नहीं लगाया, कोई चीज़ साक्ष्य नहीं है। जो रनिंग में चल रहे हैं वो साक्ष्य नहीं है। कोई भी एफआईआर वगैरह कोई भी चीज़ आपने कराई, कोई भी उसके रनिंग वाले साक्ष्य नहीं है। तो हम क्या समझें इस चीज़ को, है। वो जब इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला तो वो कम्युनिटी पोस्ट क्यों डिलीट हुआ, क्या था उसमें भाई? उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी मनीषा ने, तो वो सही चीज़ ही तो थी ना। तो फिर आपने क्यों वो करा? और फिर जब डिलीट करा तो इस चीज़ से तो आप ही सबके घेरे में आए, क्यों डिलीट करा? क्या गलत था लिखा था आपने? गलत कम्युनिटी डाली थी क्या जो आपने डिलीट किया? उसमें उन्होंने ये कह रहे हैं कि मैं फंस था कल को। भाई आपको अपने फंसने की डर है, आपको ये डर नहीं है कि मेरी बीवी ट्रोल हो रही है, मेरी बीवी इस तरीके से कदम उठा रही है और सचमुच ही इसको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन है? पहला चीज़ अपने को सेव करने का होता है, पहली चीज़ अपनी बीवी को देखना होता है, अपने परिवार को देखना होता है। तो इस चीज़ से भी लोग नाराज़ हैं। ये चीज़ हमें भी गलत लगी, इस चीज़ से हम भी नाराज़ हैं, क्योंकि देखो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं उन पर। जैसे उनके पीछे चीज़ें रही हैं, उन्होंने तो अपने भाई बहन के रिश्ते को इतना गंदा किया था, गंदगी में वो थे, उसकी सफाई के लिए भी वो सामने को आ गए थे। मनीषा को बैठा रखा था, आप भी बैठी थी एक साइड, मैंने तो वो वीडियो भी देखी। तो उस वीडियो में भी वो कितनी सफाई से बोल रहे हैं कि हमारा भाई बहन का रिश्ता है, सामने वाली इतनी अच्छी है और ऐसा है वैसा है, और लोग ट्रोल कर रहे हैं और मनीषा के कान भर रहे हैं, मनीषा को उल्टा सीधा समझा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे ब्लॉगर ऐसे हैं जो मनीषा को गलत सलत समझा रहे हैं, जबकि उस टाइम जो समझा रहा था वो सही समझा रहा था। और अगर सोशल मीडिया से भी कोई चीज़ उसके कानों तो पहुंचाई जा रही थी ना, ऑडियंस भी कुछ समझा रही थी तो उसको सही समझा रही थी, है ना। कोई गलत नहीं समझा रही थी, वाकई में ये गलत रिश्ते में थे। लेकिन क्या हुआ, अपनी और जगत दीदी की रिश्ते को लेकर ये सफाई देने के लिए इन्होंने पूरा ब्लॉग बनाया, आपका सहारा भी लिया, मनीषा का भी सहारा लिया, और अभी भी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये मनीषा का सहारा पूरा ले रहे हैं, पूरा सपोर्ट ले रहे हैं उसका। और इससे क्या हो रहा है, मनीषा को जो ऑडियंस पसंद करती है वो ऑडियंस का विश्वास ख़त्म हो रहा है मनीषा की तरफ से, कि भाई ये कैसी लड़की है, इस तरीके की चीज़ों को ये कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी छप को ये ख़राब करने में लगे हुए हैं। और फिर बाद में ये कह रहे हैं कि तुम हमें एक नहीं होना देना चाह रहे हो, तुम मेरी घर गृहस्थी ख़राब कर रहे हो, या तुम मनीषा और मुझे एक जगह नहीं देखना चाह रहे हो, अलग करना चाह रहे हो। तो हम क्यों अलग करना चाहेंगे? हम तो खुद सपोर्ट में, हम तो खुद चाहते हैं। हमारे पीछे के रिएक्शन उठा के देखो, पीछे जितने भी हैं मेरे वीडियो उठा के देखो, जो कभी मैंने तुम दोनों के जोड़े के खिलाफ में कुछ बोला हो या कुछ कहा हो, या और रिएक्शन चैनल वालों ने कुछ कहा हो जो आपके सपोर्ट में रहे हैं,
हमने हमेशा यही कहा होगा, ये घर गृहस्थी बनी रहनी चाहिए, इन दोनों को ऐसे नहीं चाहिए, इसे डिस्टर्ब मत करो या गलत ट्रोलिंग मत करो, गलत शब्द मत बोलो। हर किसी ने इस चीज़ का सपोर्ट किया है, तो ऐसी चीज़ें जगत भैया को शोभा नहीं दे रही हैं बोलने के लिए कि आप लोग मुझे अलग करना चाह रहे हो मनीषा से, मनीषा मैं, ताकि अलग रहें। नेगेटिव कमेंट्स करो। नेगेटिव कमेंट्स करने का मतलब ये है कि तुमने मनीषा के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, इसलिए लोग भड़क रहे हैं। इसीलिए हम भी कह रहे हैं मनीषा के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों से सुनवा रहे हो इतनी जगह से। जैसे एक पति अपनी पत्नी के लिए एक शब्द गलत नहीं सुन पाता कहीं पर, तुम इतने टाइम से कैसे बर्दाश्त कर रहे हो हैं। 10 महीने से वो लड़की ट्रोल हो रही है हर जगह पे, और उसके सहारे से आंटी जी भी ट्रोल हो रही हैं, है ना, उनको भी बका जा रहा है उधर। तो 10 महीने से वो लड़की, लगभग 1 ही साल हो जाएगा, तो वो इतनी ट्रोल हो रही है, उसे गंदे संदी बातें बोली जा रही हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में तक आ गए हैं। उससे पहले उसके कपड़ों को लेकर ट्रोल कर रहे हैं, उसके खाने पीने को लेकर ट्रोल कर रहे हैं, उसके उठने बैठने को ट्रोल, उसके रंग पे तक, जो रंग भगवान ने बनाया है ना, उस रंग पे तक उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो तुम स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो अपनी पत्नी के लिए। इतने टाइम से इतनी चीज़ें चल रही, उसके चरित्र पर लेकर तक ट्रोल किया गया है उसको, और कितना लंबा टॉपिक चला, तुमने तब भी कोई स्टैंड नहीं लिया, है ना। तो क्या चाहते हो आखिर तुम, यही तो ऑडियंस पूछ रही है। ऑडियंस से प्यार चाहिए आपको। अरे ऑडियंस प्यार कैसे दे देगी, ऑडियंस प्यार भी देगी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जहाँ कमी होगी ना, उस कमी को पॉइंट आउट भी करेगी। और जो ऑडियंस है मनीषा से भी बहुत नाराज़ है। कुछ लोग, हमें खुद महसूस हो रहा है कि हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं, सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, वो आपके बगल पर आके लाइव में आके वो चुप रहती है, किसी चीज़ का वो कोई स्टैंड ही नहीं लेती, कुछ बोलती ही नहीं है। तो हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। और अभी भी शूटिंग में वो जा रही थी, उस दिन भी उसी एटीट्यूड में थी वो, जिस दिन लाइव लिया है दोनों बार वो उसी एटीट्यूड में थी। तो उसकी चीज़ें भी समझ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का दिल टूटता है मनीषा तुम्हारी इन हरकतों से, इन चीज़ों से। या तो तुम इतनी स्ट्रांग रहो, इतनी स्ट्रांग हो जाओ कि तुम अपने लिए खुद स्टैंड ले सको, अपनी चीज़ों को अच्छे से कह सको, अपनी चीज़ों को ठीक से कर सको, है ना। तो ये ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और नहीं तो फिर इतना एटीट्यूड, जो लोग तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए ही स्टैंड ले रहे हैं, तुम उनको एटीट्यूड दिखा रही हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है तुम्हारी। ये चीज़ तुम्हारी प्लस में नहीं जा रही है, माइनस में जा रही है। ये एक कारण भी ऐसा हो जाता है जो लोग तुमसे हटने लगे, है ना। हम पूरा चाहते हैं तुम्हारा सपोर्ट करना, पर तुम्हारी चीज़ें भी, हरकतें उस तरीके से हैं नहीं। तुम अपनी हरकतों को थोड़ा सुधारो, अपनी चीज़ों को सुधारो, और अपने लिए मजबूत बनना पड़ेगा मनीषा। तुम्हें अपने लिए मजबूत बनना पड़ेगा, अपने लिए चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। जो ये जगत भैया कहते हैं ना, वो मुझे पता है, मुझे कैसे संभालना है उसको, मैं जानता हूँ। तो वो आपको ऐसे ही संभाल रहे हैं, वो आपको संपर्क में आने देना ही नहीं चाहते हैं लोगों के। मैंने कितनी चीज़ें देखी हैं, कमेंट्स आते हैं उसमें, वो कमेंट डिलीट हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम समझो इन चीज़ों को, देखो एक बार तुम्हारे पति हैं, तुम विश्वास करो। लेकिन एक चीज़ ये भी देखो कि ये चीज़ मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं स्टैंड लेते हैं मेरे लिए, क्यों नहीं सोचते हैं मेरे लिए। तो इस चीज़ पे भी जो सवाल उठते हैं ना, उन सवालों के बारे में तुम भी सोचो, है ना। तुम भी देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब तुम तो उसी में रहती हो, शूटिंग करना है, पार्सल की शूटिंग करनी है, ब्लॉगिंग बनानी है, इधर शूट उधर शूट, बस इवेंट, इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह गए। तुम्हें यही नहीं पता तुम इससे बाहर और चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। एक अनहोनी घटना तुम्हारे साथ हो चुकी है पीछे, आगे भी कुछ भी हो सकता है, आगे भी कुछ भी हो सकता है। अभी है ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें, क्योंकि एक अच्छी वाइब्स जो जगत भैया पे से आनी चाहिए वो नहीं आती है। अच्छी वाइब्स उनकी तरफ से नहीं आ रही है कि वो अभी भी लॉयल हैं तुम्हारे लिए। वो चाहे कितना ही मीठा बोल रहे हैं, कितना ही तुम्हारी केयर दिखा रहे हैं, मैं भी अभी तक यही सोच रही थी। लेकिन चीज़ें जो हरकत उन्होंने करी है ना, अचानक रात में 9 बजे मनीषा सो गई है, और रात में इनको क्या खुरापात सूची की इन्होंने कम्युनिटी डाल दी है। सो के वो उठी है, पता नहीं क्या इनमें वाद विवाद हुआ है, वाद विवाद के बाद सर्वर मारा कोई चीज़ के लिए उसने कहा है, जो भी हुआ है XYZ इन्होंने रात में डाला। पूरे दिन लोग परेशान रहे हैं, पूरे दिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये लाइव आके पहले ब्लॉग डालते हैं, फिर लाइव आके ये क्लियर करते हैं मनीषा के साथ बैठ के, है ना।
तो हाँ मैं हाँ मिला रही थी, वो भी लग ही नहीं रहा था। कोई खरोंच नहीं, कुछ नहीं, कोई चोट नहीं। मेडिकल आप कुछ दिखाते, उसका कुछ प्रूफ रखते। आपके घर में इतने सीसीटीवी कैमरा हैं, आप उसका कुछ प्रूफ रखते कि ये सब चीज़ें हो रही। क्योंकि सवाल तो कमेंट बॉक्स में उस टाइम भी आ रहे थे, सवाल आपसे लाइव में भी पूछे जा रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हुई है, क्यों सर पे खरोच नहीं है, इतनी बड़ी घटना। तो आपके पास एज ए प्रूफ होना चाहिए था ना उन सब चीज़ों के लिए। ये क्या आपको पता नहीं, इतनी बड़ी चीज़ किसी के लिए आप बोल रहे हो और आपको पता भी है ऑडियंस उसको प्यार करती है मनीषा को। वो एक ऐसा सोशल मीडिया का ऐसा सितारा है कि जो मतलब अपने आप में एक ब्रांड है, और उसके लिए इतनी बड़ी कम्युनिटी आपने छाप दी। और छापने के बाद आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसके प्रति सवाल होंगे या उसके प्रति मुझे कुछ प्रूफ दिखाने भी पड़ेंगे सामने को, अगर मैं इतने बड़े सवाल रख रहा हूँ जनता के सामने। तो ये सिर्फ ऑडियंस को परेशान करना था, है ना। तो मैं जगत भैया से यही कहूँगी कि हम कोई परेशान नहीं कर रहे हैं आपको परेशान करने का मोटिव नहीं। आपका मतलब ये है कि आप सचमुच मनीषा की चिंता करते हो तो उसके लिए स्टैंड लेना सीखो भाई, उसके लिए स्टैंड लो। वो वाला प्यार भी जगाओ जो एक पति को दूसरा वाला भी प्यार जो होता अपने, जो अपने पत्नी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, है ना। ये कैमरे पे लो पोछो तो कोई भी कर लेगा, बहुत करते, बहुत कपल करते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ें और होती हैं, वो भी प्यार ही होता है हस्बैंड का, वो भी है हस्बैंड की केयर ही होती है। तो वो केयर जो होती है ना, वो भी प्यार ही दिखता है हस्बैंड का। आपका वो वाला केयर कभी नहीं दिखी, कभी नहीं, अभी तक कभी नहीं दिखी। वैसा प्यार हमने सामने वाले के प्रति तो आपकी आंखों में देखा है, रोना धोना, बात नहीं करने से तक आपको फ़र्क पड़ता था। लेकिन इधर तो ये लड़की बेचारी निछावर रहती है, बिल्कुल निछावर। मैंने तो एक शॉर्ट्स और देखा था, जिस दिन तीज वाले दिन का एक सूट वो कर रही थी पैर छूने का, गाने का, उसमें वो सचमुच रोई है, उसके सचमुच के आंसू हैं। तो सोचिए वो कितनी भावुक वाली लड़की है, कितनी इमोशनल वाली लड़की है वो, कि पैर छूते छूते में उसे वही ध्यान आ रहा हो कि आज मेरे दिन ये कैसे आ गए, मैंने इतने बुरे बुरे दिन देखे अपने जीवन में, मेरी रिश्ता ऐसा हो गया था एक टाइम। ये सारे एक इमोशन बहते हैं इंसान के, जो सच्चे प्यार में होता है, सच्ची चीज़ों में होता है। तो जैसा सच्चा प्यार उस लड़की की आंखों में दिखता है तुम्हारे लिए जगत भैया जी, वैसा प्यार तुम्हारी आंखों में क्यों नहीं दिखता उसके लिए। लोलो चोचू जो तुम करते हो ना, ये लोलो चोचू ये ऑन कैमरा ये मत करो, है ना। और वो चीज़ करते हो तो ये चीज़ भी दिखाओ अपनी। एक स्ट्रॉन्ग एक औरत को ना अपने पीछे स्ट्रॉन्ग बैक चाहिए होता अपने पति का, कि वो कहे अरे मेरे साथ तो मेरा पति खड़ा है, मेरे साथ तो मेरा पति देख लेगा, इतने बोलने वालों को मेरा पति देख लेगा, कोई मेरा कुछ मेरे लिए उंगली उठाएगा तो तुम्हारा ये होना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। यहाँ पे भी आपका इतना बड़ा मजबूती होनी चाहिए, उसको ये एहसास होना चाहिए आप ऐसे खड़े हो। ये थोड़ी कि चुप हो जाओ इग्नोर करो, ये थोड़ी होता है एक पति का कि चुप रहो इग्नोर करो। कितना इग्नोर तुमसे इग्नोर हुई, आप बताइए जगत भैया कि आपसे इग्नोर हुई बातें। अभी आपके लिए भी तो आपको ऐसा लग रहा है आप मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको गलत ठहरा रहे हैं, तो आपको बर्दाश्त हो रही है चीज़, जबकि बात सही है, हमारी गलत नहीं है अपनी बात। क्यों आपने कम्युनिटी डिलीट करी, क्यों आपने अभी तक साक्ष्य मजबूत सामने क्यों नहीं रखे हैं, क्यों आपकी हर बात गलत हो रही है। आपको बुरा लग रहा है इस चीज़ का, और वो तो कितने टाइम से झेल रही है इस बुरे को, वो तो कितने टाइम से इन चीज़ों को फेस कर रही है, कभी किस चीज़ को लेके कभी किस चीज़ को लेके। कब तक कहोगे उससे इग्नोर करो इग्नोर करो। तो चीज़ों में सुधार करो। और वही चीज़ आंटी फेस कर रही है, वही चीज़ आपकी माँ भी फेस कर रही है। उसके आंसू नहीं दिखते आपको, बीबी के आंसू नहीं दिखते, माँ के आंसू नहीं दिखते, दर्द एहसास नहीं होता आपको। कैसे बेटे हो यार आप, कैसे पति हो जिसका खून उबाल नहीं देता। इन सब चीज़ों में तो उबाल देता है खून। एक बेटा अपनी माँ के लिए भी नहीं सुन पाएगा, आपका खून बिल्कुल भी उबाल नहीं देता कहीं पे, है ना। तो रिश्तों को संभालिए, रिश्ते वैसे बिखर रहे हैं आपके धीरे धीरे। आंटी जिस तरीके से रोई है ना कहीं उनके दिल में दर्द है आपको लेके, बहुत दर्द है। वो कह नहीं पा रही हैं लेकिन अंदर अंदर वो घुट रही हैं, आप दोनों के लिए घुट रही हैं। वो अपना घर का बिगाड़ नहीं चाहती हैं,
उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना घर संभाला उस टाइम पे। वो घर का बिगाड़ नहीं चाहती, घर का मजबूती से उन्होंने पकड़ रखी हैं चीज़ें। और आंटी जी, मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप बहुत मजबूत महिला हो, बहुत मजबूत हो, जो ऐसी परिस्थितियों में अपनी बहू को संभाले, अपने बेटे को संभाले। वो मामूली माँ नहीं हो सकती, वो बहुत स्ट्रांग माँ है, वो बहुत स्ट्रांग माँ। और आप स्ट्रांग हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। इस ताकत को ना आप अपने आंसुओं में मत निकालिए, इन आंसुओं को पी जाइए और मजबूती से खड़े रहिए। ये संकट है एक तरीके से आपके परिवार पे इस टाइम पे। इस चीज़ को संभालिए और अपने बेटे को समझाइए और बहू को भी संभालिए, उसको भी समझाइए, है ना। तो मजबूती से खड़े होइए जैसे आप पहले थी। रो के मत निकालिए अपने दर्द को, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए। तो गाइज़, इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ। इजाज़त दीजिए। अगर रिएक्शन आपको पसंद आया हो, मेरी सोच, मेरे विचार आपको पसंद आए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार भी मेरे को भेजिएगा, विचार लिखिएगा। तो मेरे जो ब्लॉग है मेरे जो ये रिएक्शन है इसको शेयर भी कीजिए, मेरे कमेंट को लाइक भी, मेरे रिएक्शन को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।